डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं हाथों की लकीरों के बारे में। ये एक इल्म है जो आप लोगों से शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑलरेडी वाइट बोर्ड के ऊपर हाथ बना दिया गया है। तो हमारा टॉपिक है ब्रेन लाइन पार्ट 3। ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, इसलिए इनको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि ये फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इस तरह अच्छी तरह से आप समझ भी लेंगे। और ये जब वीडियो भी लंबी हो जाती है तो फिर ये मिक्स भी हो जाती है, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों तक ये इल्म पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं। यहाँ से एक लाइन जाती है, यहाँ से अंगूठे के साथ से ऐसे गुलाई में, तो ये लाइफ लाइन है, यानी ज़िंदगी की लाइन है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन गुज़रती है, इसे माइंड लाइन यानी दिमाग की लाइन कहते हैं। यहाँ से एक लाइन छोटी उंगली के साथ से गुज़रती हुई ऐसे जाती है, इसे दिल की लाइन कहते हैं। यहाँ से ये एक उभार है, लाइन तो लगा दी जाती है लेकिन ये है उभार। यहाँ पे कोई इतनी लाइंस नहीं होती, वो और लाइंस होती हैं ऐसे ऐसे करके, वो और फिर बताएंगे कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए होती है ना। तो ये एक उभार है, हथेली के ऊपर उभार है, इसको हम ऐसे खुद ही लाइन लगा के कवर कर लेते हैं। इस उभार को कहते हैं उभारे कमर, ठीक है। तो हमने देखना है ब्रेन लाइन यानी दिमाग की लाइन को देखना। ऑलरेडी 1 पार्ट और 2 पार्ट में ये कर लिया है कि यहाँ से जो लाइफ लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ से लाइन गुज़रती है, होके गुज़रती है, तो उस ऐसे लोग किस तरह जहन के मालिक होते हैं, और इससे थोड़ा सा दूर होके गुज़रती है तो इस तरह के लोग किस तरह के जहन के मालिक होते हैं। तो आज हमने जो करना है ना, इनकी लेंथ के बारे में करना है। इसकी लंबाई कितनी हो तो उनके क्या मकासद हैं, या इसकी शाखें हो तो फिर क्या होता है, ठीक है। इस लाइन में शाखें हों, यहाँ से एक लाइन जाती है लाइफ लाइन के साथ से, यहाँ से होती हुई यहाँ तक आ जाती है, यानी कि इस उंगली शहादत की उंगली और बड़ी उंगली के दरमियान ये वाली जो जगह होती है ना, इसकी सेहत पे आ जाए। तो इस तरह की लाइन जिसके हाथ में होगी तो वो लोग किस किस्म का जहन रखेंगे। इस तरह के लोग जो है ना, दूर अंदेश नहीं होते, गहराई तक नहीं सोचते। जिनकी लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो जाती है वो दूर अंदेश नहीं होते, उनकी सोच गहराई तक नहीं होती, वो जज्बाती होते हैं। लोग इनको अपनी बातों में लगाकर अपने मकासद निकाल लेते हैं। तो ये लाइन कोई अच्छी नहीं, ठीक है ना। इस तरह अगर यहाँ से एक लाइन जाए यहाँ से और यहाँ पे आके रुक जाए, यानी कि इसकी दरमियान, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये वाली बड़ी लाइन और इस लाइन के दरमियान ये जगह ना, इसकी सेहत पे आके रुक जाए। तो इस किस्म के लोग जो छोटी लाइन वाले लोगों से तो बेहतर हैं, ये जॉब भी करेंगे, बिज़नेस भी करेंगे, लेकिन ये इनकी सोच फिर भी महदूद होगी। ये भी कोई लंबी सोच वाले नहीं होते कि ये 2-2 3-3 बिज़नेस कर रहे हैं, साथ साथ चल रहा है उनका। तो ये इस तरह के नहीं होते, ये सिर्फ काम से काम रखते हैं। अगर ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो बस महदूद इनका दायरा कार होगा, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बस अपनी जॉब की और वापस आया रूटीन के मुताबिक एक ही डगर पे ये चलते रहेंगे। अगर इनका छोटा मोटा बिजनेस है तो उसी बिजनेस को संभालते रहेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल उनसे ये लोग फिर कामयाब होते हैं। तो ये बस अपने तक रहते हैं, ज़्यादा इनका लोगों से इतना ज़्यादा भी मिल मिलाप नहीं होता, बस ये महदूद रखते हैं ख़ुद को, ठीक है। ये इस तरह के लोग होते हैं जिनकी यहाँ पे आके रुक जाए। अगर किसी के हाथ पे यहाँ से लाइन शुरू हो और ऐसे चली जाए, और इसमें से एक बात जहन नशीन कर लें, अगर माइंड लाइन जितनी मज़बूत और गहरी होगी इतना इंसान ज़हीन होता है। ये नहीं है कि पतली है और लंबी है तो फिर उसका भी फ़ायदा नहीं होता। ये जितनी गहरी और मज़बूत होगी ये इतने ही इस किस्म के लोग ज़हीन होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई शाख निकल रहा है, वो निकल रही है, वो भी मज़बूत हो, तो इस किस्म के लोग किस तरह के होते हैं? इस किस्म के लोग बड़े ज़हीन होते हैं, ठीक है। और वो एट ए टाइम 2-2 3-3 काम कर लेते हैं। मतलब अगर वो जॉब कर रहे हैं तो साथ बिज़नेस भी कर लेंगे, और अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको दूसरे बिज़नेस में भी दिलचस्पी होगी। इस तरह के लोग ऐसे काम करते हैं और ये लोग कामयाब भी होते हैं।
اور یہ برڈن فیل نہیں کرتے. اس قسم کے لوگ جو ہے نا بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک کام کیا دوسرا ہم کیسے سنبھالیں گے. بڑی خوش اسلوبی سے یہ لوگ جو ہے نا ایٹ اے ٹائم 2-2 3 کام سنبھال سکتے ہیں. بزنس بھی کر لیں گے, ساتھ جاب بھی کر لیں گے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر جیسے باہر بیرون ملک امریکہ ہے, برطانیہ ہے, وہاں پہ تو لوگ 2-2 3 جابس کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو 2-2 3 جابس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اس کو نبھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ 2 شاخہ تو ہے, اگر یہ 3 شاخہ بن جائے یہ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مضبوط ہوں, شاخیں مضبوط ہوں, یہ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ بھی ایٹ اے ٹائم بہت سارے کام کر سکتے ہیں نا. تو ایسی لائیں یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. ان کی بہترین بات یہ اگر 2 بزنس کر رہے ہیں یا ایک جاب کر رہے ہیں یا ساتھ انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے تو یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے کام تو سٹارٹ کر دیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے, یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ, اگر یہی والی لائن ایسے آ رہی ہے, یہاں پہ جزیرہ بن جائے, مائنڈ والی لائن میں ایسے جزیرہ بن جائے, تو اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی دماغی بیماری ہوتی ہے جیسے کہ مرگی وغیرہ. تو یہ بھی اچھی لائن نہیں ہے, کیونکہ انسان جب دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا دماغ صحت مند بھی نہیں ہوتا, تو پھر وہ اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں نا. یہ کوئی بیماری کو ظاہر کرتا ہے. اس طرح کا جو نشان ہے نا یہ بیماری کو ظاہر کرتا ہے. تو نیکسٹ ویور پھر نیکسٹ پارٹ کے بارے میں بات کریں گے. اگر میری یہ معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے. تھینک یو ویور, اللہ حافظ.